खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी एकता रंगमंच द्वारा मुंशी प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में 21वां कहानी पाठ एवं बाबा जी का भोग आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने मां सरस्वती प्रतिमा पर पुष्पमाला एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिने अभिनेता राजीव वर्मा उपस्थित हुए। वहीं अध्यक्षता पूर्व अपर मुख्य सचिव अशोक शाह ने की। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम संयोजिका उर्मिला शिरीष द्वारा मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र का वाचन कर की गई, जिसके बाद स्वाति तिवारी ने कोई परिचित, पंकज सुवीर ने औरतों की दुनिया, इंदिरा दांगी ने हिसाब बराबर, सुल्ताना हिजाब ने उर्दू कहानी रुखसत, गिरीश दत्ते ने प्रथम बार मंच पर कहानी प्रेम का वाचन किया। कहानी पाठ के उपरांत मुंशी प्रेमचंद की कहानी बाबा जी का भोग एकल नाटक का मंचन किया गया। एकल अभिनय रंगमंच कर्मी भानु प्रकाश तिवारी ने किया। वहीं संगीत हारमोनियम पर सीता शरण रघुवंशी और ढोलक पर रघुवीर सिंह ने साथ दिया। सुमित द्विवेदी द्वारा निर्देशित एकल अभिनय कहानी की पटकथा में मेहनत करके परिवार चलाने वाले और मांग कर खाने वाले हो पर व्यंग किया गया। आपके सुबह सवेरे घर में दस्तक दे देते हैं, कभी महात्मा जी बनकर आ जाते हैं, कभी किसी फकीर के वेश में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे पे दस्तक देते हैं या तो आप उनको बाबा आगे बढ़ना, माफ करना बाबा, ये कह के आप उन्हें हाथ जोड़ लेते हैं। कुछ होते हैं, कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो उम्मीद करते हैं, आपसे लगाते हैं कि शायद एक मुट्ठी आटा मिल जाएगा। कुछ बाबा ऐसे भी होते, कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अधिकार से कहते हैं कि नहीं बच्चा, तेरे बच्चे का भविष्य बन जाएगा, कुछ थोड़ा सा कुछ मिल जाए। लेकिन मन तो अंदर से थोड़ी सी ग्लानि महसूस होती है कि दे तो दिया, लेकिन बाबा जी चल पड़ते हैं। कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो पेट की खातिर गुफाओं में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, लेकिन जब आपके आते हैं तो उम्मीद करते हैं कि सिर्फ उनकी पेट की खातिर उन्हें भोजन मिल जाए। हम लोग ऊंची हवेलियों में रहते हैं, हवाई जहाजों में यात्रा करते हैं, लेकिन वो बाबा से उम्मीद करते हैं कि महात्मा जी वहीं पर डेरा डाल के। आप बताइए कि ये महाराज, ये महात्मा जी कितने खुश, इनका इंतजाम हो गया, इन्हें बाटी मिल गई, घी से वो भी टुकड़ी। आप लोग घी से खाते हैं क्या? अरे घी का शुद्ध मिलता है क्या? और बाबा जी को देखो, जैसे भी उसने अपनी मेहनत मजूरी से ला करके अपने खून पसीने की कमाई से बाबा जी का भोग दिया। सच में क्या महान है। ऐसे हम लोग शहरों के लोग नहीं समझ पाते, लेकिन गांव के लोग कितना समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो बाबा हमें बददुआ दी, बाबा की दुआएं हमें काम आई। हम लोग तो भागम पेल में लगे हुए हैं, लेकिन कितने खुश। और वह देखो पति पत्नी कैसे जी रहे। क्या यही है बाबा जी का भोग? उन्होंने जब ठाकुर जी को रख लिया, उनके भोग के लिए मांग रहे थे, लेकिन खुद का पेट भरना चाहते थे। क्या सच में यही हो रहा है? हम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, निकम्मे हो गए हैं। और ये बाबा उनके नाम पे जिसको झोली में लेके चलते हैं, आपके घर के दरवाजे पे लेकर के आ जाते हैं, तो आप उन्हें ना मालूम कितने चेक काट के दे देते हैं। सच में यही है बाबा जी का जीवन। और ये देखो, ईमा सूखा है। चैत के महीने में सारी उपज खलियान से चली गई। अब और जो जमींदार थे वो ले गए, और बाकी जमादार के कुर्गे ले गए। अब हम क्या खाएंगे? इनका लोटा लेके चाटेंगे। अरे ये लोटा लेके तो और कहीं जा, हम लोटा ही चाटेंगे क्या? अरे हम क्या करेंगे?
अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनका आटा दे दिया, घी दे दिया, दाल दे दी, अब क्या करेंगे? वो बैल का कर्जा लिया था तो भूसा लेके वो भी उसे हमने जैसे तैसे तैयार किया ना, और भगवान का जो भोग के वास्ते घी रखा था ना, वो भी हमने घी भगवान, अब भगवान थोड़ी बार बार आएंगे। अब ये तो बाबा है, हम देंगे, अब हम क्या करें? शर्मा जी का घर लगता है। ओहो, शर्मा जी, अरे ये तो ये ऊंची हवेली में रहते हैं। अरे शर्मा जी जरा कुछ मिलेगा? अरे शर्मा जी काहे को सुनेगा? शर्मा जी तो बहुत परेशान है, ऊंची हवेली में ध्यान अवस्था में बैठे हैं। और अरे शर्मा जी काहे को समय देंगे हमके लिए? चलो वर्मा जी के घर में चलते हैं। अरे ये वर्मा जी का घर में कौन बैठा? अरे ये तो बंदूकधारी बैठा है भैया। हम बाबाओं का क्या होगा? और हमका एक आध लटपटिया दे दिया, हमका क्या होगा भैया? हमारी तो सारी भिक्षाधारी की बनी रह जाएगी। अरे डर लागत है भैया, हम यह वर्मा जी का घर में नहीं जाएंगे। बंदूकधारी हमका तो ठाक ठाक कर देंगे। अब चलते हैं। ये कौनों का घर है? और ये तो रामधन अहीर का घर लगता है। अहीर के घर तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अहीर के घर में चलते हैं। हाँ, यहाँ बढ़िया दाल बाटी बनाएंगे और मसक के घी। फिर क्या है, यहीं पे अपना डेरा जमा लेंगे। ध्यान दे दिया करो। अरे हम भी तो भूखा रहते, तो सारा दिन भूसा लेके खलियान में चली जाती हो। हमारी तो जरा ख्याल रखा करो। दिन रात हम मेहनत में लगे रहते हैं और तुम कभी गोबर उठाई लो और कभी भूसा लेके बैल को पुचकारती रहोगी। अब घर में कोई गाय माय तो है नहीं। जो था वो एक बैल भी लिया था तो वो भी कर्ज लेके ले लिया था। अब वो कोई दूध थोड़ी देगा बैल, और वो भी हमने जैसे जैसे कर्जा लेके ले लिया। अरे लेकिन तू हमारी सेवा तो कर सकती है। देख, हम भी तेरा कितना ख्याल रखते हैं। तू बहुत अच्छी है धनिया, सच में हमका बहुत अच्छी लगती है धनिया। सच्ची के बहुत प्यार आता है। ये गांव के तो बातें चली अलग होती। धनिया, हमें कछु नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। उदान, कर्मभूमि, दंड और एक और संगति, सॉरी, दंड के अलावा एक और थी कफन में करने, कफन की एक फिल्म भी बनी थी और बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी। लखनऊ में शूटिंग हुई थी उसकी। कहानियां सुनने का मुझे जो हमेशा से शौक रहा है, उसकी कई वजह है। एक तो बहुत सी कहानियां दिल को छू लेती हैं और आपको ऐसी बहुत सी चीजों से जोड़ती हैं जिनसे आप गुजर चुके हैं या फिर
उनके बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जैसे अभी भी सुशील तिवारी जी ने मुझे कहानी जो सुनाई कोरोना से, उस समय का समय अब सबको याद आ गया होगा। वो तकरीबन कितने महीने, कितने समय जो गुजरा है, उसमें कितने ही हमारे अंतरंग मित्र, बल्कि हमारे बहुत अजीज श्याम मुंशी साहब, दिनेश राय साहब और राजकुमार केसवानी, ऐसे बहुत से मेरे मित्र, अभिन्न मित्र सेकेंड उसमें चले गए। वो सब उस समय का याद आ रहा है कि जिस शख्स से हम जिसको किसी के कंधों का इंतजार होता है और कांधे भी नहीं मिल पाए उसको, और वो वैसे ही प्लास्टिक के बैग में बंद होकर चला जाए, उसके परिवार क्या उसके पत्नी तक उसे ना देख पाए, ऐसे पल मुझे याद आते हैं। आज की कहानियों में मुझे बहुत अच्छी कहानियां लगी, हालांकि कुछ थोड़ी सी लंबी थी, क्षमा करें। और खासतौर से क्या है, मैं मेरी एक साल में एक मैं करता हूँ छोटी बड़ी बातें। छोटी बड़ी बातें 7-8 हो चुकी हैं, और हर वक्त जो है उसमें 3 या 4 कहानियों को मैं शामिल करता हूँ, जिसमें अलग अलग विषय पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर वो कहानियां होती हैं। उसमें कभी कभी थोड़ा सा एक कॉमेडी, हास्य का रूप भी होता है। तो उस तरह की मैं कहानियां देखता रहता हूँ, उनको चुनता रहता हूँ, कलेक्ट करता रहता हूँ। हालांकि इस उसमें मैं कई ऐसी पत्रिकाएं भी पढ़ लेता हूँ जो जैसे सरिता है। तो हम 1990 से इस संस्था का गठन हुआ। ये तो नाटक 84 से करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ये संस्था का गठन किया था राजीव वर्मा जी के द्वारा ही हुआ था। तो वहाँ से निरंतर हम लोग फेस्टिवल करते हुए 5 दिवसीय नाट्य सभा लगातार करते हुए आ रहे हैं, और बीच बीच में वैसे भी नाटक करते रहते हैं। लेकिन चूँकि सभी क्षेत्र में सबने मेरे से कहा कि है ना, नाटक तो आप करते हैं, दूसरी विधा में भी आप जोड़ें, तो मुशायरा 26 जनवरी पे किया था। होली पर धना चौकड़ी महिलाओं की काव्य गोष्ठी करी थी। आज मुंशी प्रेमचंद जयंती कहानी पाठ किया है। अगले 15 अगस्त अपने सावन के पर्व पर हम करने जा रहे हैं बुंदेली लोकगीत। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon